दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान एएनएम एडमिशन काउंसलिंग कब होगी। जी हाँ दोस्तों, जो आप लोगों ने फॉर्म भरे थे, जो महिला अभ्यर्थी हैं उन्होंने 20 दिसंबर तक जो फॉर्म भरा था आप लोगों ने ऑफलाइन फॉर्म 33 जिलों या 34 जगह से जो सीटें निकाली गई थी एएनएम कोर्स करने के लिए, उसकी काउंसलिंग को लेकर के अपडेट देने वाले हैं। ये मान के चलो आप लोग कि अगले कुछ दिनों के अंदर है काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। डेट भी आप लोगों को बताने वाले हैं। उससे पहले बताएं कि कट ऑफ बनना शुरू हो गई है। ये कुछ दिन पहले की जानकारी है। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ट्रेनिंग 2023-24 हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के संबंध में, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जिला स्तरीय कमेटी गठित कर दी गई है। सीएमएचओ जिला प्रजनन और शिशु अधिकारी सदस्य हैं ये, इस तरीके से नर्सिंग अधीक्षक, प्रभारी सामुदायिक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र एनएमटीसी। और जो फोरम मिले हैं उनकी छटनी किस तरीके से की जाएगी वो देखिए यहाँ पर बताया गया है। प्रतिदिन प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर उपरोक्त चयन समिति की किसी एक सदस्य द्वारा लघु हस्ताक्षर प्राप्ति दिनांकांकन किया जाना सुनिश्चित करें। जो फॉर्म मिले थे उन पर सिग्नेचर करना पड़ेगा कि ये फॉर्म हमें प्राप्त हुआ है। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। और रजिस्टर में भी उनको एंट्री करनी है कितने फॉर्म किस जगह से मिले, और उसके बाद उनकी छटनी का जो कार्य है वो करना है कि अंतिम तिथि तक कितने फॉर्म मिले। और 10+2 की जो मार्कशीट है उससे मिलान करना है, ठीक है। और उसके बाद सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में पूरक परीक्षा के पूरे प्राप्तांक अंक जोड़े जाएं, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री के बाद के इम्प्रूवमेंट द्वारा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के पूरे प्राप्तांक की मेरिट के लिए जोड़े जाएं। ये एक तरीका है, मतलब बताया गया है। और ये सारी की सारी चीज़ें कंप्यूटराइज श्रेणीवार मेरिट सूचियां संलग्न प्रपत्रों में तैयार कर संबंधित संयुक्त निदेशक जोन से प्रमाणित कराकर दिनांक 10/2 तक इस निदेशालय में विशेष पत्रवाहक के साथ गोपनीय सीलबंद लिफाफे में भेजनी होगी। यानी कि जो मेरिट वगैरह सीएमएचओ को बना करके और जो है 10 फरवरी तक निदेशालय का अर्थ है जयपुर निदेशालय को भेजना होगा, ताकि फरवरी महीने में काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए जा सकें, ठीक है ना। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आप लोगों की जो काउंसलिंग है वो इसी महीने में शुरू हो जाएगी, ठीक है। इस महीने के अंत तक, लास्ट वीक जो फरवरी का होगा यानी कि 20 तारीख के बाद का जो सप्ताह होगा उसमें ये जो काउंसलिंग है शुरू हो जाएगी। अब काउंसलिंग के लिए मैं बता दूं आप लोगों को, जो आप लोगों ने डॉक्यूमेंट लगाए थे, जैसे मूल निवास डोमिसाइल जिसको कहते हैं, मूल निवास आप लोगों को चाहिए होगा, जाति चाहिए होगा, 10वीं 12वीं के जो मार्कशीट थे, बोर्ड सर्टिफिकेट थे वो चाहिए होंगे, ठीक है। यदि आप लोगों ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका के रूप में या सहयोगिनी के रूप में लगाया था तो वो चाहिए होगा, उसका प्रमाण। जो डॉक्यूमेंट आप लोगों ने फॉर्म में लगाए थे वो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। अब कट ऑफ का कैसे पता चलेगा? देखिए कट ऑफ जो है हर ज़िले की अलग अलग आएगी। क्या आएगी? हर डिस्ट्रिक्ट का अलग कट ऑफ होगा। जैसे किसी ने अलवर से लगाया था तो अलवर में SC ST OBC MBC PH विडो डाइवोर्स और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उनकी अलग अलग कट ऑफ आएगी। और इसी तरीके से 34 जगह से फॉर्म लगाए गए थे, ये केकड़ी को और आप लोग जोड़ लीजिए। तो इस तरीके से सब जगह की ये जो है आने वाली है। 1500 कुछ सीटों पे एडमिशन दिया जाएगा, लगभग 1600 1590 सीटें मान लें, 1600 अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। अलग अलग जगह से अलग अलग सीटें होंगी। जैसे कहीं से आप लोगों ने देखा होगा कि 60 थी, कहीं से 40 थी, कहीं से 30 थी। इस तरीके से जहाँ से 60 थी वहाँ 60 सीटों को बांटा जाएगा SC ST OBC MBC EWS आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इनके रूप में। और उसके बाद आप लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। काउंसलिंग में आप लोगों को 5 गुना, ठीक है, 5 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। कितने बुलाए जाएंगे? मान लो कहीं से 60 सीटें हैं, ठीक है, तो उसका 5 गुना कितना हुआ? 300। तो 300 महिला अभ्यर्थी बुलाएंगे एक जगह से, जहाँ से अगर 60 सीटें हैं। किसी जगह मान लो 30 सीटें हैं तो 30 पंजा 150 लोग बुलाए जाएंगे महिला अभ्यर्थी। अब 150 लोगों के डॉक्यूमेंट जांचेंगे कि भाई क्या 10वीं की मार्कशीट सही है, 12वीं की सही है, जाति मूल्य इसने जो लगाए जो सही है कि नहीं है, एज इसकी पूरी हो रही है, ज़्यादा एज तो नहीं हो रही है, ये तमाम चीज़ें देखी जाएगी काउंसलिंग में। अब जो काउंसलिंग होगी वो एक साथ होगी। क्या होगी? एक साथ होगी सब जगह की। 34 जगह है ना, उनकी 34 जगह की एक साथ होगी। ऐसा नहीं है भाई अलवर ने अब 5 तारीख को करा ली, जयपुर ने 7 को करा ली, ऐसे तो फिर कहीं पर बच्चियों का नंबर नहीं आएगी। इसलिए एक साथ काउंसलिंग होगी, ठीक है। आज जैसे अलवर के साथ सारे के सारे 34 जगह की
काउंसलिंग हो जाएगी। आप लोगों को क्या तैयार रखना है, अपने जाति मूल ये सारी चीज़ें तैयार रखनी है, ठीक है। तो ये जानकारी थी एएनएम ट्रेनिंग के लिए जो एडमिशन मांगे गए थे उनके लिए, ठीक है ना। इसी महीने में शुरू हो जाएगी, आप मान के चलो 20 तारीख बाद, ठीक है। जहाँ तक मेरा अनुमान है 23 या फिर उसके बाद 26-27 को, ठीक है ना। संडे आप लोग देख लीजिएगा कब का है, शायद 26-25 का है संडे, ठीक है ना। उस हिसाब से होगी, 23 को हो सकती है, फिर 27, 28, 29 में से कोई एक डेट हो सकती है। यानी कि 20 तारीख बाद पक्का आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, फिर आपको एडमिशन जो है मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी बताया गया है कि निःसंक्रजन अभ्यर्थियों के लिए 40% से अधिक OL 1 लाख कैटेगरी होने पर, यानी कि जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनमें OL यानी कि 1 लाख से जो TH होगा उसी को यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। ये है, अलग अलग जगह की अलग अलग कट ऑफ आएगी, कहीं पर ज़्यादा हो सकती है, कहीं पर उससे पॉइंट 1-2 कम हो सकती है, कहीं पे ये अंतर जो है 2 से 3 का भी आ सकता है। पॉसिबिलिटी बहुत कम है 2 से 3% आने का। आएगा अंतर तो विडो डाइवोर्स वाले में आएगा, या फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वाली कट ऑफ है उसमें अंतर आएगा हर जिले की में, क्योंकि उसमें काफ़ी डिफरेंट रहने वाला है। 12th के नंबरों के आधार पर होगी ये, और जल्द ही इसके लिए कट ऑफ आना शुरू हो जाएगी। कट ऑफ ये बना ली होगी इन्होंने, और 10 तारीख तक ये कट ऑफ बना करके निदेशालय अर्थात जयपुर को भेज देंगे, और उसके बाद वहाँ से डेट फिक्स कर दी जाएगी कब काउंसलिंग होगी। कब का हमने बता दिया, 20 फरवरी बाद मान के चलें, ठीक है। 20 फरवरी बाद मान के चलें काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जिन भी बच्चियों ने फॉर्म भरा था एएनएम का उनके लिए सूचना है, अपने कागज़ तैयार रखें। कागज़ों में क्या है, जाति मूल निवास, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी, कोई एक्स्ट्रा कागज़ की ज़रूरत भी नहीं होगी। विडो डाइवोर्स है तो वो संबंधित सर्टिफिकेट वगैरह ये सारी चीज़ें। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तो संबंधित सर्टिफिकेट कि आपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में काम किया, वो रिजर्वेशन को पाने के लिए। अब आपको कैसे पता चलेगा, इसमें 2 तरीके हैं। पहली बात तो अखबारों में कट ऑफ आएगी। किस में आएगी, अखबारों में कट ऑफ आएगी कि भाई आज अलवर की आ गई, जयपुर की, जोधपुर की, बाड़मेर की, सिरोही की, इस तरीके से। तो फिर उस कट ऑफ को देखना, मान ली कहीं जगह की 90% है, और उसके बाद उन्होंने बता दी यहाँ पर 2/5/2005 लास्ट डेट है, मतलब जन्म तिथि है DOB 90% के साथ। तो जिनका 90% और ये जो जन्म तिथि होगी उन सबको चले जाना होगा 5 गुना तक के अभ्यर्थियों को, ठीक है ना। ये पूरी बात है, और हम आपको हर एक ज़िले की जो कट ऑफ है जो भी आएगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। इस जानकारी को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।